हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डेस एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था। आज की वीडियो में हम इसका कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एफ फंक्शन है, जो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि इस वीडियो से पहले आप उसको देख लें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेस एल्गोरिदम की कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। इसमें इनिशियल प्लेन टेक्स्ट हमारे पास 64 बिट्स का आ रहा है और 16 राउंड्स के बाद फाइनल साइफर टेक्स्ट भी 64 बिट्स का है। इसके अलावा हमारे पास की भी 64 बिट्स की है, जिससे सब की 56 बिट्स की निकलती है और उसके बाद राउंड की 48 बिट्स की निकलती है। इस वीडियो में हम इस ब्लॉक डायग्राम के लेफ्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनिशियल परम्यूटेशन, फाइनल परम्यूटेशन और एफ फंक्शन है। की स्केड्यूल को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि डेस एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप जो है वो इनिशियल परम्यूटेशन है और सिमिलरली 16 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल स्टेप है वो फाइनल परम्यूटेशन है। इनिशियल और फाइनल परम्यूटेशन में हम सिर्फ प्लेन टेक्स्ट की 64 बिट्स का सीक्वेंस चेंज कर रहे होते हैं और वो सीक्वेंस जो है वो इस इनिशियल परम्यूटेशन और फाइनल परम्यूटेशन के बॉक्स में विजिबल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट बिट थी उसको हमने 58th बिट से रिप्लेस कर दिया और जो हमारी सेकंड बिट थी उसको हमने 50th बिट से रिप्लेस कर दिया और जो ओरिजिनली हमारी फर्स्ट बिट थी वो हमारी 40th बिट बन गई है। इस तरह से तमाम 64 बिट्स का हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। सिमिलरली जो लास्ट स्टेप है फाइनल परम्यूटेशन, उसमें यही सीक्वेंस हम दोबारा से रिवर्स कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी फर्स्ट बिट को 40th स्पॉट पे रिप्लेस कर दिया था, तो फाइनल परम्यूटेशन में जो 40th नंबर की बिट थी वो उठ के दोबारा नंबर 1 पे आ गई और इसी तरह इनिशियल परम्यूटेशन का कंप्लीट रिवर्सल करके हम फाइनल परम्यूटेशन अचीव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं डेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम कहते हैं एफ फंक्शन। अगर हम ब्लॉक डायग्राम को देखें तो 64 बिट को जब हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट, तो राइट पार्ट की जो 32 बिट्स हैं वो नेक्स्ट राउंड की लेफ्ट पार्ट बन जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एफ फंक्शन के अंदर भी इनपुट हो रहा होता है और आपकी राउंड की भी एफ फंक्शन के अंदर इनपुट हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि एफ फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। फंक्शन के अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्सपेंशन का। क्योंकि राइट पार्ट की इनपुट 32 बिट्स की होती है और जो राउंड की होती है वो 48 बिट्स की होती है, तो एक्सपेंशन करके हम अपने राइट पार्ट की बिट्स को इंक्रीज करके 48 बिट्स पे ले जाते हैं। सेकंड स्टेप होता है कि वो 48 बिट्स जो राइट पार्ट की होती हैं वो एक्सॉर होती हैं आपकी राउंड की के साथ और आपका 48 बिट्स का दोबारा आउटपुट निकल आता है। थर्ड पार्ट में हम एस बॉक्स सब्सटीट्यूशन करते हैं और उसके थ्रू हम 48 बिट्स को दोबारा वापस 32 बिट्स पे लेकर आते हैं। लास्ट पार्ट में इन 32 बिट्स की परम्यूटेशन होती है। अब हम इन चारों स्टेप्स को डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। एफ फंक्शन का सबसे पहला स्टेप है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हम 32 बिट्स से 48 बिट्स का आउटपुट जनरेट करते हैं। वो हम ऐसे करते हैं कि हम सिलेक्टेड बिट्स को रिपीट करते हैं। वो सिलेक्टेड बिट्स कौन कौन सी होती हैं वो हमें इस एक्सपेंशन ब्लॉक में विजिबल हैं। जैसे आप देखें 4 5 रिपीट हुई, फिर 8 9 रिपीट हुई, फिर 12 13 रिपीट हुई, फिर 16 17 रिपीट हुई। तो इस तरह हर 4 बिट्स के बाद हम दोनों बिट्स को रिपीट करते हैं और इस तरह हम 32 बिट्स से 48 बिट्स जनरेट करते हैं। एफ फंक्शन के सेकंड पार्ट में जो एक्सपेंशन के बाद 48 बिट्स का सीक्वेंस जो जनरेट किया होता है हमने, उसको एक्सॉर करते हैं हम अपनी राउंड की के साथ। राउंड की को हमने अपनी मेन की से ड्राइव किया होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डेस की स्केड्यूल वाली वीडियो में। और एक्सॉर हमें पता है कि एक्सॉर के केस में सेम बिट्स में आंसर 0 आता है और डिफरेंट बिट्स में हमारा आंसर 1 आता है। इसके बाद एफ फंक्शन के थर्ड स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एफ फंक्शन का आता है, जिसे हम कहते हैं एस बॉक्स सब्सटीट्यूशन। एस बॉक्स सब्सटीट्यूशन के थ्रू हम 48 बिट्स के सीक्वेंस से दोबारा 32 बिट्स का सीक्वेंस जनरेट करते हैं। इसमें इनपुट हमारी 6 बिट्स की होती है
और आउटपुट हमारी 4 बिट्स की होती है। तो 8 एस बॉक्सेस को यूज करते हुए हम अपना आउटपुट 48 बिट से 32 बिट पे दोबारा लेकर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एस बॉक्स में इनपुट 6 बिट्स का होता है और आउटपुट 4 बिट्स का होता है। 6 बिट्स के इनपुट में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए हम इसकी रो डिफाइन कर लेते हैं। रिमेनिंग 4 बिट्स जो सेंटर में रह जाती हैं वो आपको बताती हैं कि आपका कौन सा कॉलम है एस बॉक्स का। जैसे हम इस एग्जांपल में देखें तो जो इनपुट सीक्वेंस है हमारे पास वो 100101 है। इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों 1 हैं, जो कंबाइन होके अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 3। तो मतलब हमारी रो 3 होगी। उसके बाद जब हम सेंटर की 4 बिट्स को देखते हैं तो वो है 0010। इसको अगर हम डेसिमल में वापस कन्वर्ट करें तो ये बनता है 2। मतलब ये कि हमारा एस बॉक्स का सेकंड कॉलम है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट अवेलेबल है वो है 8। 8 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000। तो इस तरह से हमने एक 6 बिट के इनपुट से एक 4 बिट्स का आउटपुट जनरेट कर लिया। ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था कि हमारे पास टोटल 8 एस बॉक्सेस हैं। तो ये 8 के 8 एक्स बॉक्सेस यूनिक हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास एक सेम इनपुट हो और आप उनको सारे एस बॉक्सेस से गुजारें तो सब की आउटपुट डिफरेंट आएगी। एफ फंक्शन का लास्ट स्टेप है परम्यूटेशन, और इसमें अगेन हम बिट्स का सीक्वेंस चेंज करेंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो 16 बिट थी हमारी इनपुट की, उसको हमने आउटपुट की फर्स्ट बिट बना दिया। इसी तरह तमाम बिट्स का सीक्वेंस चेंज करके हम अपना एक 32 बिट का आउटपुट जनरेट कर लेंगे, और ये आउटपुट जो होगा ये आपके एफ फंक्शन का फाइनल आउटपुट होगा। अब हम दोबारा ब्लॉक डायग्राम पे जाते हैं, एक दफा इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं और ये भी देखते हैं कि एफ फंक्शन के आउटपुट के साथ हमने क्या करना है। इस ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो एफ फंक्शन का आउटपुट है वो लेफ्ट पार्ट के साथ एग्जॉर होके नेक्स्ट राउंड का राइट पार्ट बन रहा है। अब हम एक दफा दोबारा इस कंप्लीट प्रोसेस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट है। सबसे पहले उसकी हम इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे जिसमें हम बिट सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। उसके बाद हम इसको 2 पार्ट्स लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देंगे। राइट पार्ट हमारा नेक्स्ट राउंड का लेफ्ट पार्ट बन जाएगा और साथ ही एफ फंक्शन के अंदर भी इनपुट हो जाएगा। एफ फंक्शन के अंदर राइट पार्ट और सब की आके इनपुट होंगे और एफ फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो लेफ्ट पार्ट के साथ एग्जॉर होके नेक्स्ट राउंड का राइट पार्ट बन जाएगा। 16 राउंड्स होने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उस पे हम फाइनल परम्यूटेशन करेंगे और वो हमारा साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। तो ये था डेस एल्गोरिथम का इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका की स्केड्यूल अंडरस्टैंड करेंगे। अपनी फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।